Good morning, everyone. Let's start the topic. हमने last topic discuss किया था. Please confirm my voice is clear, everyone. Audible. Message me. That's fine, Manika. Thank you. Thank you, Akshara. Thank you, Bhavya. Thank you, Simran. That's great. Thank you, Priyank. Let's see the topic that I'm going to start. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Thank you. Thank you. Thank you, Akshara. I'm fine. Thank you. Yes, हर्ष अपना वीडियो ऑन करोगे? Can you open your video? That's fine. Tanishka, can you open your video? Tanishka. Yes. Tanishka, I'm making you co-host. Whenever anyone enters, just admit them, right? Let's start. If possible, everyone, अगर संभव है तो आप वीडियो ऑन करके रखिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. बट अगर पॉसिबल है, बिकॉज वीडियो ऑन करने से आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, वीडियो ऑफ रहने से आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो सकती है. इफ पॉसिबल, अगर आप नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में तो इट्स ओके, बट इफ पॉसिबल यू कैन एंड यू शुड बी ऑल्सो. ये अच्छा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ. राइट. Start with the topic. Anyone memorize me कि क्या टॉपिक चल रहा था? Can you message me? मैसेज कर सकते हो? जो लास्ट क्लास में था, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, सो दैट कि मैं कनेक्ट कर सकूं. Can anyone? नहीं, कोई भी नहीं था इसमें. ऐसा तो हो नहीं सकता. ओके. हाँ, वो मैं सेंड कर दूंगा. इट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, या मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे. चैनल का लिंक भेज दूंगा आपको. राइट. आप कोई भी काम कर लीजिएगा, जैसे भी जो भी कंफर्टेबल हो, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम. यस. भव्या, एनीवन कैन यू मेमोराइज मी? क्या चल रहा था? आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट. क्या ये सही था? सही बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीखते हैं. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट बताया था. अगर आप में से कोई भी था उसमें, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद रखिए. मैंने आपको मेमोराइज करवाया था कि पीरियोडिक टेबल से कैसे उसका रिलेशन है. हाउ कैन वी रिमेम्बर दैट 1s 2s 2p. तो मैंने ये सीरीज लिख रहा हूँ अभी आपके सामने.
The topic is electronic configuration. Electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमने आपसे बात किया था एनर्जी लेवल, और इसी एनर्जी लेवल का कैसे आप याद रखेंगे वो मैंने बताया था, और वो चीज मैं लिख रहा हूं अभी दोबारा. यू हैव टू राइट द फर्स्ट लिस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल किसका होता है, दैट इज 1s, देन 2s, देन 2s. सेकेंड सेल में सेकेंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो s के बाद p ब्लॉक आता है, दैट इज 2p, देन आफ्टर 3s, देन 3p. बट जैसे ही फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है 4s, तो 4s और 4p होगा. कोई भी पीरियड में फर्स्ट s होगा, लास्ट p होगा, बट इन द मीन उस बीच में जो भी ब्लॉक आ जाएंगे उसके हिसाब से उसका लेवल होगा, राइट. तो 4s के बाद और 4p से पहले d ऑर्बिटल्स या d आ जाते हैं. तो यू कैन राइट हियर 3d, क्योंकि d हमेशा एक कम होगा 4s के मुकाबले, राइट. अगेन यहाँ पर हम 5s लेते हैं, 5s एंड 5p. 5s और 5p के बीच में 4d आएगा. d ऑलवेज कम होगा s के मुकाबले, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. जो उसका सेल नंबर होगा वो एक कम हो जाएगा. देन फिफ्थ सेल खत्म हो गया, देन स्टार्ट विद द सिक्स्थ, 6s एंड देन 6p. मैंने आपको बताया था कि 6s कोई भी पीरियड होगा उसमें s और p दोनों जरूर होंगे, एक्सेप्ट 1s. 1s को छोड़ के s और p दोनों होंगे. बट 4s के बाद और 3d इंट्रोड्यूस हो जाता है, d ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो चलता रहेगा 4s 3d 4p, देन 5s 4d 5p, देन 6s. 6s के बाद f भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज f. और f का नंबर क्या होगा, सेल नंबर, दैट इज 4, क्योंकि s जितना होगा उससे 2 कम f होंगे और d एक ही कम होगा, तो d विल बी 5d एंड देन 6p. वेरी सिंपल. देन 7s के बाद 7p, दैट कुड बी. अब यहाँ चूंकि 4f स्टार्ट हो चुका है, f स्टार्ट हो चुका है, तो here will be also f, बट s से 2 कम होगा तो 5f. और अगर d की बात करें तो d हमेशा s से 1 कम होता है, दैट इज 6d. 7p तक आ गया. बस यहाँ तक आपका याद रखने की जरूरत है, यहीं तक सारा कवर हो जाएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स. तो आप समराइज अगर हम करें तो याद रखिएगा, जब आप फोर्थ सेल स्टार्ट करते हैं तो फोर्थ सेल में ये अक्षरा कुछ पूछना है आपको? नहीं. इस वीडियो ऑन कीजिए, ओपन योर वीडियो, देन ओनली आई अलाउ. नो, कोई प्रॉब्लम नहीं. फोर्थ सेल जब स्टार्ट होगा तो फोर्थ सेल से डी इंट्रोड्यूस होगा, और डी विल बी 1 less than s, n minus 1d, if there is ns. ये ध्यान रखना. Then fifth cell, again same repeat, ns, n minus 1d. Then sixth cell, sixth period start हो जाता है, तो यहाँ पर f भी इंट्रोड्यूस होगा, ns, n minus 2f, and then n minus 1d. और अगर इसके और p सबके साथ आएगा लास्ट में, तो here is the np. जो s होगा वही p होगा, उसमें कोई चेंज नहीं. ns, np, ns, np, that's fine. इस तरीके से होगा. यानी 6 सेल है तो n की वैल्यू 6 हो गई, और उसकी जगह पुटअप करते चलो, फॉर्मूला में हो जाएगा. अगर फिफ्थ सेल है, n की जगह 5 पुटअप करोगे तो पूरा सीरीज फाइंड आउट हो जाएगा. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई भी आपको बता रहा हूँ. यहाँ ns की जगह हमने 4s ले लिया, 4s के बाद n minus 1d, that is 3d, and np, that is 4p. अब यहाँ पर देखो ये वाला सीरीज है ना इस पूरे में, कहाँ पर है, that is
4s 3d 4p। इस तरीके से तुम आराम से पहचान सकते हो। इवन 7 सेल, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम 7 सेल होते हैं, तो अगेन यहाँ पर ns, n-2f, n-1d and np। दैट इज द बेसिक, आपको याद हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी लेवल। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज हमारे पास सेव हो जाता है, तो आपको मैं भेज दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। बट यू हैव टू गिव द रिमाइंडर फॉर द सेम, कि आपको जैसे अभी हर्ष ने ऐसे कहा कि मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं सेंड कर दूंगा आपको वीडियो। उसके अलावा भी कई सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, आप उसे समझ सकते हो। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर हम इस सीरीज को रहने दे रहे हैं, सो दैट कि आपको बार बार रेफरेंस की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपने एक बार दिमाग में फीड कर लिया कैसे होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 3 तरीके से करेंगे, 3 ways। The first one is the traditional method is different। उसको हम अभी यहाँ पर मेमोराइज करने के लिए, आपको रेफरेंस देने के लिए बता सकते हैं, तो दैट बिकम्स 4 ways। दैट इज ट्रेडिशनल। वो एक तरीका अब हम नहीं सीखेंगे, बट आपको रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, ताकि यू कैन बी अवेयर और यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज एंड हाउ we can connect with today's electronic configuration, right? So first one is cell wise configuration, जो आप पहले कर चुके हो। The second one is sub cell wise, और आपको ध्यान से समझना है। थर्ड इज ऑर्बिटल वाइज, एंड फोर्थ इज इनर्ट गैस वाइज। इनर्ट गैस वाइज तरीका अलग अलग होगा, बस हमने नाम दे दिया। ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड नेम, ये हमने नाम दिया है टू अंडरस्टैंड बेटर, आपको समझने के लिए। आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि हाउ मेनी वेज टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर वेज इन दैट क्वेश्चंस, आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको तरीके का नाम याद है, आपको तरीके पता होने चाहिए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे? जो पहले हम करते थे उसको सीखेंगे नहीं, पहले करते थे। दैट मेथड इज KLMN type। दिस इज द सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन में देखो कैसे हम करते थे। सेल वाइज में 2 8 8 18 18 32 लाइक दिस, ऐसे करते थे। इस तरीके का हमारा तरीका था जो पहले हम सीखते थे। तो उसके पीछे क्या कारण था, क्यों हम ऐसा सीखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये इसको समझो। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, राइट? समझ में आ रहा है आपको? अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। If you have sodium atomic number 11, what you have to do इस पैटर्न पे 2 8 and 1, very simple. If you have aluminium atomic number 13, you used to write 2 8 3 like this, ऐसे हम करते थे, राइट? अब इसको समझना है कि इसका पीरियोडिक टेबल से क्या रिलेशन है। तो अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो ओपन दैट पीरियोडिक टेबल टू अंडरस्टैंड बेटर, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? देखो ध्यान से। पीरियोडिक टेबल में जब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इसके फर्स्ट
पीरियड की बात करते हैं, तो इन दैट पीरियड ओनली 2 elements are there. In second period, how many elements? 8 elements. In third period also 8 elements. But in fourth period, that converts into 18 elements. आप हॉरिजेंटली काउंट करो एलिमेंट्स का तो आपको पता चलेगा. फिफ्थ पीरियड अगेन 18 एंड सिक्स्थ पीरियड दैट इज 32 एलिमेंट्स. कैसे हुआ इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये हुआ. आप इन चीजों को समझो. सेवेंथ that is also 32 elements. मैक्सिमम सेवेंथ पीरियड यही था हमारा. अब कैसे हुआ है इन चीजों को समझो. देखो ध्यान से. फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स था. इन फर्स्ट पीरियड मैं लिख देता हूँ इसको सही से, दैट विल बी बेटर. फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड elements, and in third period, that is 8, again 8, right? एट. कैसे 8 हुआ? क्योंकि बीच में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए. इन फोर्थ दैट इज 18 एलिमेंट्स. कैसे 18 आए? बिकॉज 8 तो पहले से थे और 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐड हो गए. तो 8 + 10 इज इक्वल टू 18. आप पीरियोडिक टेबल में देखो ध्यान से. इन फिफ्थ पीरियड again 18, same repeat, but in sixth period it converts into 32 because इस 18 एलिमेंट्स में अगेन 14 ऐड हो गए और 14 ऐड होकर के उसमें कन्वर्ट हो गई. राइट? 1 minute. हेलो.
तो इस वजह से इसमें दो इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18, 18, 32 था। आप इसको इस तरीके से याद रखोगे। इसका इट डजंट मीन कि सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में ऐसे करके, ये इसका मतलब नहीं था। आप ये ध्यान रखो, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में 8 कहाँ से आ गया, 18 होनी चाहिए, तो वहां पर कंफ्यूजन होती है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसलिए दिमाग में रखो कि ये जो सीरीज है उस पैटर्न पे बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल से क्लोजली रिलेटेड होता है, राइट। अब जब मैं आपको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर, सब सेल वाइज जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट। बट इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दैट पर्टिकुलर मेथड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज। इसकी कोई जरूरत आपके बाद से कभी नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए सिर्फ बताया, राइट। अब हम सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तुम लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम 5 सेकेंड्स तक रुकते हैं आपके लिए। दैट्स फाइन। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपसे पूछा जाएगा और जिसकी जरूरत भी पड़ेगी वो हम सीखना शुरू करते हैं। आप बाउ प्रिंसिपल वगैरह सब हम सीख चुके हैं। दैट्स फाइन। अब हम करेंगे सब सेल वाइज, इसके बारे में सीखते हैं। ये दिस वन हाउ इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए आपको इस सीरीज की जरूरत पड़ेगी, आप ये ध्यान रखिएगा। इस सीरीज को दिमाग, इसीलिए मैं इस सीरीज पर इतना एम्फेसाइज किया, आपको अलग अलग तरीके से समझाया और आपको ये बताया कि कैसे ये फाइंड आउट हो, राइट। तो ध्यान से देखो। लेट्स सी, वी हैव सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो हम क्या करेंगे, आपको ये याद रखना है कि एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। ये दिमाग में आपको रखना है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम। यहाँ पर लिखेंगे 1s, और 1s में s में मैक्सिमम 2 आते हैं तो उसको पावर के फॉर्म में 2 लिख देंगे। देन आफ्टर 2s अगेन दिस इज s, इसमें भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो पावर के फॉर्म में 2 लिख देंगे। दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 11 हैज बीन अरेंज्ड। देन आफ्टर 1s के बाद 2s के बाद 2p, 2p में मैक्सिमम p है तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वी कैन पुट हियर द 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इज 10 ऑलरेडी फिल्ड, बट स्टिल वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में हम चलेंगे, दैट इज 3s। s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं बट वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही है, तो इस वजह से यहाँ पर एक लिखेंगे। देयर इज द 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इजंट इट एवरीवन? ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं थोड़ा हायर एलिमेंट्स का। लेट्स सी, वी हैव एटॉमिक नंबर 49, an element एटॉमिक नंबर 49 ये हमारे पास है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। 1s2, और इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि फास्ट हो जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। काउंट करो, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18 और 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। स्टिल वी हैव 29 इलेक्ट्रॉन। तो अब 4s के बाद हम जाएंगे 3d में। 3d डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 आते हैं तो 10 लिख सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके हैं। तब 20 के बाद 30 तक हम पहुंच चुके हैं। अब डी के बाद आएगा 4p। ये सर्स, वीडियो ऑन करो, फटाफट जल्दी वीडियो ऑन करो, तभी मैं अलाउ करूंगा आपको अनम्यूट करने का। जब तक वो वीडियो ऑन कर रहा है तब तक मैं आगे बता रहा हूँ आपको। देयर इज द 4p,
4p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। अब हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 20, 10, 36 इलेक्ट्रॉन। अब 4p के बाद हम कहाँ जाएंगे? 5s में, 5s इलेक्ट्रॉन। Why Tanishka is calling? Hello. Till now, is anyone having any problem? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। Raise your hand. बताइए, किसी को कोई दिक्कत? ओके, नो प्रॉब्लम। लेट्स प्रोसीड। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हर्ष, क्या पूछ रहे हो बताओ? हर्ष बताओ क्या पूछ रहे हो? सेंड द मैसेज टू मी। एनर्जी लेवल के अरेंजमेंट, ओके ओके ओके, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आएगी? चलो, तो मुझे ये बताओ कि एनर्जी लेवल जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो आपको समझना है, जो मैं आपको समझ रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन, उसी को समझा देते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इनिशियल 1-2 क्लास से अगर आपने अटेंड किया उस क्लास को, और मैं वीडियो भी भेज दूंगा आपको, तो उस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि 1s 2s 2p 3s कैसे आया और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना हर्ष, और उसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं होगा तो इंडिविजुअली मुझे कॉल कर लेना और मैं उसको क्लियर कर दूंगा, डोंट टू वरी। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है आबाव प्रिंसिपल। आबाव प्रिंसिपल में बताया गया है कि जिसकी n, इसको n+l रूल भी कहते हैं। दिस अबाव प्रिंसिपल इज आल्सो कॉल्ड n+l रूल। अब इसको ध्यान से समझो। क्या समझोगे? इसने ये बताया कि अगर किसी का n और l की वैल्यू
कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा, उसी अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल अरेंज किया गया। एनर्जी लेवल मींस जिसकी एनर्जी कम है वो ऑर्बिटल पहले आएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो ऑर्बिटल बाद में आएंगे। वेरी सिंपल, इतना ही समझना है। लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसा होगा, तो n+l रूल से आइडेंटिफाई होगा जो आपका प्रिंसिपल ने बताया। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब मुझे ये बताओ कि क्वांटम नंबर तुम्हें आती है या नहीं? टेक्स्ट में मैसेज करो फटाफट जल्दी कि क्वांटम नंबर आती है कि नहीं। अगर क्वांटम नंबर भी नहीं आती तो फिर हमें एक क्लास तुम्हारा स्पेशल लेना पड़ेगा जिसमें हम आपको क्वांटम नंबर समझा देंगे। मैसेज में यस आती है, दैट्स बेटर। तो n+l तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो n+l की जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कम होगी पहले उसमें फिलअप होगा। कोई ऐसा ऑर्बिटल्स है जिसमें n+l की वैल्यू दोनों दो ऑर्बिटल्स की बराबर है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में सिर्फ n की वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम है उसमें पहले फिलअप होगा। यहाँ पर समझो, इस चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ 1s है, यहाँ 2s है, यहाँ 2p है, यहाँ 3s है। अगर इन सब को हम किसी दो ऑर्बिटल्स को पिक आउट करते हैं, कि कोई भी दो ऑर्बिटल्स पिक आउट करते हैं, लेट्स सी वी हैव 3s एंड 3p, तो इसको पिक आउट करके चेक करते हैं 3s एंड 3p। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, क्योंकि n की वैल्यू s के लिए 3 होती है अगर आपको क्वांटम नंबर आती है तो। और जैसे आपने बताया p के लिए n की सॉरी 3p के लिए n की वैल्यू 3 होगी और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। टोटल वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, अगर टोटल n+l वैल्यू को बताओगे तो 3 अरेंज द 4, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 3s की, तो इस वजह से 3s में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, 3s पहले लिखा गया और 3p बाद में लिखा गया। वेरी सिंपल। तो इसी पैटर्न पे आया, बट हर बार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने पीरियोडिक टेबल के हेल्प से आपको लर्न करना सिखाया कि पीरियोडिक टेबल में कैसे आप पीरियोडिक टेबल का आपका अगर फ्रेम आपके पास है, आपके दिमाग में कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, s ऑर्बिटल कहाँ होता है, बीच में d ऑर्बिटल होता है, देन p ऑर्बिटल होता है, बॉटम में f ऑर्बिटल होता है, तो उस ऑर्बिटल के सीरीज के हिसाब से आप दिमाग में रख सकते हो और इस सीरीज को बड़ी आसानी से दिमाग में रख सकते हो। अगर पीरियोडिक टेबल में भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसको भी याद नहीं रख सकते, तो बहुत ही सिंपल है जो मैंने आज दोबारा बताया था कि अगेन आई एम टेलिंग यू, कि दोबारा बताया था कि अगर आपके पास 1s है, सिंपलेस्ट है 1s तो होगा ही पहला, और s पहला, फर्स्ट सेल और फर्स्ट ऑर्बिटल 1s, देन 2s। जब सेकेंड पीरियड में हम आते हैं तो s के बाद 2s आता है, 2s में 2p आएगा, 3s देन 3p आएगा। जैसे ही फोर्थ स्टार्ट होगा, यहाँ पर हम फोर्थ को दूसरे कलर से दिखा देते हैं, 4s जैसे स्टार्ट होगा तो 4p आएगा, बट 4s में d इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो d विल बी 3d, जो 4s से एक कम होगा, जो मैंने बताया था। अगेन 5s स्टार्ट होगा तो 5p होगा, s और p दोनों साथ साथ चलेंगे, बट बीच में 4d इंट्रोड्यूस हो गया, ये आपको दिमाग में रखना है। अगेन इफ वी हैव 4f, अगर 4f आ गया, सॉरी 6s आ गया, तो 6s आ गया तो 6p होगा यहाँ पर, तो d तो पहले से इंट्रोड्यूस है, वो तो होगा ही होगा, साथ में f और भी इंट्रोड्यूस हो गया, f और d दोनों होंगे। d s से एक कम होता था, तो यहाँ s 6s है तो 5d होगा, और f हमेशा s से s का जो नंबर होगा उससे 2 कम होंगे, यानी 4f होगा। Here is the series, very simple। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से याद कर सकते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 5p, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रख सकते हो जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। हर्ष कंफर्म नहीं, आपको समझ में आया, यस और नॉट? नहीं समझ में आया तो वो भी बताओगे, डोंट टू वरी। यस, आर यू देयर हर्ष? नो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सोडियम है जो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर 49 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 49। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ तक पहुंचे थे, 4p6 तक पहुंचे थे, फिर 5s अब आ गया। 5s को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन टिल यहाँ तक काउंट करो, टोटल कितने आ गए, 10 यहाँ तक आ गए, 10 यहाँ तक आ गए, 10 ये पर है 30,
36, टोटल 36। यहाँ पर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दैट इज 38। अभी भी स्टिल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो अब 5s के बाद 4d आएगा। यहाँ पर 5s आ गया, देखो 5s के बाद 4d आ गया। 4d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जैसे ही 10 रखेंगे हम, तो वी हैव नाउ 38 इलेक्ट्रॉन, 48 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन और भी बचा हुआ है, 49 है हमारे पास, तो 4d के बाद हम 4p लिखेंगे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इजंट इट एवरीवन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको क्लियर हुआ? कैसे हम सीरीज वाइज लिखते चले जाएंगे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, हेलो, यस मणिकांत, अदर? Yes, that's fine. Revert fast, Basu, Ridhima, Mohit, Taniska, Yogesh, Imansi, Bhumi. Yes, that's fine. Great. आपको समझ में आ गया। अब हम आपके लिए होम टास्क क्या है ये बता देता हूँ, और एक चीज और बताऊंगा अभी आज। आपके लिए होम टास्क है कि जस्ट डू फॉर द प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे और क्या करना है आपको, 1 to 30 एटॉमिक नंबर, ये होमवर्क है आपका। atomic number, this is the homework. Write the electronic configuration of this by this method. Yes, Taniska. Tanisk, video on करो, open your video. आप दिख नहीं रहे हो मुझे। Yes, बोलो। सर आपने जो X49 की जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, इसमें आपने लास्ट में 4p क्यों लिखा? 4p है, 4p लिखा है। सर जो आपने जैसे ऊपर वो एनर्जी लेवल लिख रखे हैं उसके हिसाब से तो 5p आना चाहिए। Oh sorry, हाँ, that's fine, 5p, that's absolutely right। 4d के बाद 5p आता है, देखो यहाँ पर सीरीज में है ना, 4d के बाद 5p आता है, ये वाला, that's absolutely fine, 5p ही आएगा वो, बिल्कुल। थैंक्स फॉर द करेक्शन। यस, और कुछ क्लियर तनिष्क? दैट्स फाइन। अब आपको मैं होमवर्क दे दिया है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेटर होगा। अब हम नेक्स्ट जो मेथड आपको सिखाने वाले हैं, दैट इज द ऑर्बिटल वाइज, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। ऑर्बिटल वाइज, देन इनर्ट गैस वाइज, ये दोनों, ये तीनों चारों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. Third method, that is orbital wise. Orbital wise start with the same process. उसी प्रोसेस से स्टार्ट होगा जिस प्रोसेस से हमने सबसेल वाइज सीखा था। सिर्फ हमें क्या करना होता है कि लास्ट के ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देना होता है। लेट्स सी एग्जांपल, इफ वी हैव सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, आप में से कोई भी फटाफट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ जरा। एनीवन, डू फास्ट। अगर हो जाए तो मुझे बताना, व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। रिद्धिमा, नॉट 2284, आई टोल्ड यू कि ये भूल जाना है। फर्स्ट मेथड नेवर यूज, दैट इज यूजलेस है। आपको सिर्फ मैं रिकनेक्ट करने के लिए वो बताया था। सबसेल वाइज यहां से इसको भूल जाओ, फर्स्ट मेथड को भूल जाओ, दैट विल बी नॉट यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट मेथड फटाफट जल्दी लिख के बताओ, मैसेज में, व्हाट्सएप पे या जूम पे ही मैसेज करो। एनीवन?
1, how it is possible? Hers, then is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Absolutely right. Thanks, Tanisk. अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपने यहाँ पर पुटअप किया 1s2, 2s2, हमें व्हाट्सएप भी कुछ आया कुछ बच्चों का. Yes, Manikant, that's fine. Absolutely. Taniska. Ujay, that's fine. Yes, fine. सही है. अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे. अब यहीं से स्टार्ट करेंगे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. दिस इज द टोटल 14 इलेक्ट्रॉन. अब इसी को कन्वर्ट करेंगे हम ऑर्बिटल वाइज. कैसे? यहां तक सेम रहेगा. दैट विल बी सेम. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2. और यहाँ पर 3p2 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे. आपको पता है p में कितने बॉक्स होते हैं? डू यू नो? px, py and pz. px, py and p, ये 3 बॉक्स होते हैं, राइट? अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है हमें. हाउ कैन वी पुट हियर 1, 2 और हियर शुड बी द ब्लैंक. तो अब क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1 and 3pz0. ये हमने स्प्लिट कर दिया. दिस मेथड इज कॉल्ड ऑर्बिटल वाइज, राइट? आपको समझ में आ गया? इस मेथड को ऑर्बिटल वाइज मेथड कहते हैं. Isn't it? Yes. Everyone, respond me. Manikant, that's fine. Tanisk, Bhavya, Vasu, Riddhima, Mohit, Taniska. Himanshi, Garima Gupta, Ujair, Hers, that's fine. राइट. तो ये आपका ऑर्बिटल वाइज इसी तरीके से होगा. ये ऑर्बिटल वाइज मेथड है. अब हम सीखेंगे इनर्ट गैस वाइज. इसी को मॉडिफाई करेंगे इनर्ट गैस वाइज में. कैसे? ये ध्यान से देखिए. इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने. स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो. चलो नेक्स्ट मेथड, इनर्ट गैस वाइज. इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का, चाहे वो कितना भी एटॉमिक नंबर का क्यों ना हो, उसको बड़े आसानी से क्विक कर सकते हो. ये समझ में लेना. आसानी से क्विकली कर सकते हो. ठीक है.
अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी अगर कोई एंटर कर रहा है किसी वजह से, अगर वो लेफ्ट हो गया है तो उसको कहो कि मुझे कॉल करे पर्सनल विंडो पे, देन ओनली आई अलाउ, अदरवाइज नो। अब हम बात करेंगे इनर्ट गैस वाइज। इनर्ट गैस वाइज में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर दैट इज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये दिमाग में रखना है। सबका एटॉमिक नंबर याद रखना है और इसका एटॉमिक नंबर याद रखना आसान है। ऐसे ही 288 18 1832 के हिसाब से आप ऐड करते चलो। फर्स्ट एलिमेंट 2, तो सेकंड क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है 8, so you have to add the 8, you will get the next atomic number that is 10. Again you have to add the 8, next atomic number 18, then you have to add the 18, that will be 36. Again you have to add the 18, that will be 54, and then after 32 that will be 86. ठीक वैसे ही जैसे आप 2 8 18 लिखते हो, 2 8 18 18 एंड 32, अगर ये दिमाग में है आपको तो आप बड़ी आसानी से इनर्ट गैस को याद रख सकते हो। सिर्फ पहला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, दैट इज द 2, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज कैसे याद रखें। अब कैसे हम करेंगे, लेट्स सी। अभी अभी हमने 14 एटॉमिक नंबर वाले सिलिकॉन का किया था, एटॉमिक नंबर 14, इसी का करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 है तो इससे जस्ट प्रीवियस इनर्ट गैस को याद करोगे। मुझे मैसेज करो कि इससे जस्ट पहले वाले एटॉमिक नंबर वाले इनर्ट गैस का नाम क्या है, फटाफट जल्दी मैसेज करो, टू फास्ट एवरीवन। सिलिकॉन से पहले कौन सा एटॉमिक नंबर है, मणिकांत, नियॉन, दैट्स फाइन। सिलिकॉन से पहले नियॉन, एवरीवन नियॉन, दैट्स फाइन। मैसेज आ रहा है मेरे पास, तो नियॉन, तो यहाँ पर नियॉन लिख दिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और नीचे 10 लिख देंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है। अब इसका इतना लिख देने का मतलब हो जाएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन यू हैव फिल्ड, आपने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 14 में से। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखो कि अगर हम इसके इनर्ट गैस के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हीलियम है, सेकेंड नंबर पर नियॉन है, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो थर्ड सेल में जाएगा सीधा। जैसे ही नियॉन तक हमने लिख दिया तो ये फर्स्ट नंबर का इनर्ट गैस है और नियॉन इज सेकेंड नंबर का इनर्ट गैस, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए होंगे थर्ड में जाएगा। ये हमेशा याद रखना, इस चीज को दिमाग में आपको रखना है। दैट इज द 3। अब ये 3 आ गया। अब 3 के बाद इसमें लगेगा क्या, एस पी डी एफ कोई भी, तो दैट विल बी ऑलवेज एस, चाहे वो 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी नंबर आए तो उसके साथ एस ही लगेगा। अब नाउ यू गॉट द 3s। अब अगर 3s पता चल गया इस सीरीज में तो 3s के बाद क्या आता है 3p, यू कैन राइट हियर 3p आल्सो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर जरूरत है तो 10 इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप कर दिया है, बचे हुए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। दिस इज द इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन, वेरी सिंपल। अब मैं एक एलिमेंट्स का बता रहा हूं आपको, आप करके दिखाइए मुझे कि क्या है उसका, कितना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मेथड से इनर्ट गैस वाइज कॉन्फ़िगरेशन मेथड से ही। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट कोई एक्स है और उसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 24, नॉट 24, 25, 25 का करो, फटाफट जल्दी करो और मुझे मैसेज करो। इस मेथड से ही करना है आपको, मैसेज में।
जल्दी करो। यस, वी गॉट। ये बिना नाम का नंबर किसके पास, किसका है? वो सेंड मी। उसने बिल्कुल सही भेजा है, लेकिन किसने भेजा है? हर्ष, तो तुम्हारा नंबर है? अपना नाम भेजो तो। यस हर्ष, बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? ओके, हर्ष, ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ हर्ष, मैं देख रहा हूँ भाई। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और टोटल 25 का आपको बनाना था। ऑब्वियसली आपने 3s2 3p5, तो आप बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया। मणिकांत भी मुझे भेजा है, यस एब्सोल्युटली राइट। एनीवन एल्स? बासु मुझे भेजा है, नहीं बासु 3d6 नॉट पॉसिबल। 3d6 में काउंट करो, आर्गन के 18 है, और 2 10 हो गए, और डी टोटल आ गए आपके। नहीं, हाँ ठीक है, मैं भी रिपीट करता हूँ तनिष्क, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसी वाले को रिपीट कर रहा हूँ, कैसे करेंगे इसको भूल जाओ अभी। जब भी कोई एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखो, तो 14, उससे जस्ट पहले वाले इनर्ट गैस को याद करो। तो 14 एटॉमिक नंबर से पहले जो इनर्ट गैस आता है दैट इज 10। ध्यान से देखो, फिर मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, नियॉन। तो सिर्फ बिना सोचे समझे यहाँ पर नियॉन लिख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और नीचे लिख देंगे 10 उसका एटॉमिक नंबर। इसका मतलब हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया तुमने, सिर्फ इतना लिखने से। अब इसके बाद ये चेक करेंगे कि नियॉन कौन सा इनर्ट गैस है, पहला वाला या दूसरा वाला। तो यहाँ पर सीरीज में आ रहा है दूसरा वाला, सेकंड सेकंड नंबर पर। तो जो भी इनर्ट गैस यहाँ पर लिखा, जिस नंबर का, उसका नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर लिख देना है, दैट इज 3। चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द 3। 3 लिख दिया आपने। और चाहे कोई भी नंबर यहाँ पर आए, उसके साथ ऐसे ही आएगा, तो 3s लिख दिया। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके थे, एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, तो 2 और फिलअप कर दिया, तो टोटल 12 फिलअप हो गए। स्टिल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3s के बाद अब इस सीरीज पर जाओ, यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सीरीज पर जो तुम देख रहे हो, तो 3s के बाद 3p आता है, तो यहाँ पर 3p लिख दिया। और मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पुट अप कर दिया, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, राइट। अब मैंने आपको होमवर्क जो दिया था, अभी जो करने को दिया था, वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आप लोगों के पास मैं एक पोल भेज रहा हूं, और आई नीड योर फीडबैक फॉर दैट। एक मिनट।
Send it. Fine. आप लोगों को पोल दिख रहा होगा. Fast, fast, fast. Fast, fast. Rest of the student. Only 9. Rest of the student. 10. Do fast. Do fast. Rest of the 3 students. Rest of the 3 students, only 10 students responded. Okay. मैंने आप लोगों का व्यू ले लिया. Fine. We'll do in the next class. अब आपका जो भी क्लास होगा, that will be the one-to-one. If you want to take the class, you have to take the time from me beforehand. और तभी आपकी क्लास होगी. आपके रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सब आपके ERP पे अपलोड हो जाएंगे. वीडियो मैं आज का भी और प्रीवियस वीडियो भी मैं आपको सेंड आउट कर दूंगा. या तो मैं आपको उस पे भेज दूंगा YouTube पर, या फिर ड्राइव पे आप डाउनलोड कर लीजिए. राइट एवरीवन, we'll do in the next class rest of the thing. Okay. हाँ, कोई एक ही बच्चा है. सही कह रहे थे. ओके हर्ष, ठीक है. अगर आपको किसी को फिर से चाहिए ये क्लास, तो मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे सेंड करेंगे पर्सनली. अगर आपको कोई ग्रुप में चाहिए तो फिर आपस में ग्रुप बना लो, कोई 2, 3, 4 बच्चों का, नॉट मोर देन दैट, और पर्सनल डाउट हम सॉल्व कर देंगे उसमें. राइट. हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वासु, डोंट वरी. अरे तुमने क्या लगा रखा है, अजीब सा शकल वाला इंसान. चलो ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस.